इश्क की इबारत लिखी जाए और वो मोहब्बत एक तरफा पनपी हो तो फिर वहां कामयाबी मिलना बेहद मुश्किल बन जाता है। और जब वही प्यार परवान न चढ़ पाए तो इश्क उस खौफनाक जुनून की कहानी बनता है जिसकी तस्दीक इलाहाबाद की एक दिल दहला देने वाली वारदात बाखूबी कर रही है। देखिए रिपोर्ट। धुंधली तस्वीर के पीछे 15 साल की एक लड़की अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी शायद अपनी किस्मत को कोस रही हो। शायद यही सोच रही होगी कि खुदा मुझे इस दुनिया में अगर भेजा तो एक लड़की क्यों बना दिया, किस लिए मेरी किस्मत पर इतना बड़ा दाग लगा दिया। बेहतर होता कि इस दुनिया का हिस्सा बनती ही नहीं, क्योंकि जिस दरिंदगी की सजा ये नाबालिग लड़की भुगत रही है वो एक सनकी युवक के पागलपन का नतीजा है। इलाहाबाद के जिला अस्पताल के अंदर दाखिल लड़की बर्न वार्ड में झुलसी पड़ी है। हालत नाजुक है, चेहरा और हाथ बुरी तरह से जले हैं। नजदीक बैठी इस लड़की की मां मायूस बैठी है, एक टक नजर अपनी बेटी पर गड़ाए है। बस दवा के साथ साथ इसकी सलामती के लिए दुआ मांग रही है, क्योंकि एक सनकी की जालिम करतूत ने इस मां को एक अजीब सी परेशानी में डाल दिया है। पुलिस की माने तो एक युवक ने एक तरफा प्यार में पागल इस लड़की पर नफरत का तेजाब उड़ेल दिया। इसके हाथ और चेहरे पर जो है एसिड पड़ा है। लड़की आउट ऑफ डेंजर डॉक्टर्स के अनुसार है, इलाज हो रहा है इसका। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें जो नया अधिनियम आया है उसके अंतर्गत जिसमें कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है उसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ है। एक अभियुक्त को जिसने एसिड डाला है इन्हीं के पड़ोस का है, उसके खिलाफ पुलिस जो है एफआईआर दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। एक नाकाम आशिक की रूह कपा देने वाली वारदात ने पुलिस के साथ साथ डॉक्टर्स को भी हलकान कर दिया। नाबालिग लड़की का चेहरा और जिस्म देखकर कोई भी सहम जाए। पीड़ित लड़की की मां की माने तो इलाके का ही रहने वाला मंजू नाम का एक लड़का इनकी बेटी की परेशानी का सबब था। युवक मंजू पर एक तरफा इश्क का भूत सवार था। नाबालिग लड़की पर उसकी नजर थी, प्यार का एक रिश्ता बनाना चाहता था, शादी करना चाहता था, मगर लड़की को ना ही मंजू पसंद था और ना ही वो कोई रिश्ता जोड़ना चाहती थी। बस इसी बात से बौखलाए सिरफिरे मंजू ने एक साथी के साथ मिलकर घर में घुसकर परिवार के सामने ही उसके जिस्म पर तेजाब उड़ेल दिया और मौके से फरार हो गया। पीड़ित परिवार ने लड़की की हालत देख आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां लड़की जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रही है। दरवाजे के गांव में निषाद हम निषादू है, कोई कजिया न कोई लड़ाई, बस उतने बात से। जैसे गांव में कुछ होता है कुछ नहीं होता तो हमारी बच्ची नहीं चाहे तो हमारे लिए छेड़खानी करा। हमारी बच्ची हमसे बोली तो उसके वो जलन के अपने मम्मी से क्यों बताए। हमारी बच्ची बोली कि अम्मा, तो दो रहे, एक मुंह दाब करके और दूसरा तेजाब छोड़ के। तस के लड़की हमारी चिल्लाने लगी तो कुल परानी टोला बस्ती घाल सब जने दौड़े तो कुल लड़की के देखे लगे, तब से वो भाग गए। तो लड़की हमारे एक चिन्हा मंजू था और एक नहीं मालूम कि कौन था। पीड़ित लड़की के परिवार का कहना है कि मंजू इनकार से तिलमिलाया था और लगातार उसकी जिंदगी बर्बाद कर देने की धमकियां दे रहा था। फिलहाल मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपी युवक की तलाश की जा रही है। जिले के कप्तान साहब अपने मातहतों के साथ अस्पताल पहुंचे और लड़की का हाल चाल पूछ डॉक्टर से उसकी हालत का जायजा लिया, मगर एक सनकी आशिक की खौफनाक करतूत ने मोहब्बत रुस्वा कर दी और फिजाओं में एक सवाल उठा दिया, आखिर ये कैसा प्यार था। रविंद्र कुमार, इलाहाबाद, समाचार प्लस। इश्क
इनकार और इंतकाम की खौफनाक दास्तान का सिलसिला यही नहीं थमा। इलाहाबाद के बाद गाजियाबाद भी थर्राया है। एक तरफा इश्क का पागलपन फिर किसी नाबालिग पर कहर बनकर टूटा। 17 साल की एक लड़की एक जानलेवा साजिश का शिकार बनी और पहुंच गई अस्पताल की चौखट तक। एक तरफा इश्क, मोहब्बत हासिल करना आशिक का मकसद, मगर नाकाम रह गई मोहब्बत, क्योंकि लड़की ने किया इनकार। तो फिर उस सनकी पर पागलपन हुआ सवार। इश्क, इनकार और इंतकाम। बेहद ही बदहवासी की हालत लिए जिस लड़की को स्ट्रेचर पर लिटाकर गाजियाबाद एक निजी अस्पताल लाया गया है, उसकी हालत वाकई नाजुक है, तड़प रही है। जिस्म का दर्द रह रह कर परेशान कर रहा है। कुलबुलाते जिस्म की वो आवाज जरा आप भी सुनिए। किस तरह गले पर दिख रहा जख्म इसकी जान निकाल रहा है। सुनिए जरा। लड़की का चेहरा इसलिए धुंधला किया गया है क्योंकि अभी इसकी सारी जिंदगी बची है, मगर दहशत की वो दास्तान जरूर सुनाई जाएगी जिसकी दस्तक से इसका चैन और सुकून छीन लिया। अस्पताल में दाखिल लड़की नाबालिग है, उम्र के 17वें पायदान पर खड़ी है, 12वीं की छात्रा है, होनहार है, कुछ बनने के सपने, मगर अचानक एक तूफान ने सब कुछ तिनके की तरह उड़ा दिया। एक पागल की खौफनाक करतूत ने इसकी जिंदगी जहन्नुम बना दी। पीड़ित के पिता की माने तो लड़की को एक सनकी युवक ने जान से मारने की कोशिश की और गले पर चाकू से वार कर दिया। प्रीति घर से घेर की तरफ कूद जा रही थी तो वहीं उसके पीछे धक्का देकर उसकी गर्दन पे चाकू मारा। पढ़ाई वढ़ाई करती है, क्या करती है? हाँ, पढ़ाई करती है लड़की। अच्छा बताइए कि जरा लड़का पहले से किसको परेशान करता रहा? पहले से तो ऐसा हमने कुछ सुना। कुछ क्या कहा इस पीड़ित लड़की के पिता ने। लड़की घर से बाहर थी, खेत पर गई थी, मगर अनजान थी कि एक पागल सन की आशिक जिसके सिर पर इस लड़की के लिए इश्क सवार है, वो दिल दहला देने वाली वारदात अंजाम देगा। मामला गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट के मोरती गांव का है। एक तरफा मोहब्बत का मारा विशाल नाम का एक शख्स लड़की से प्यार करने लगा, मगर लड़की विशाल से नफरत करती और कोई भी रिश्ता जोड़ना नहीं चाहती थी। विशाल ने लड़की से अपने इश्क का इजहार किया, मगर इनकार नसीब हुआ और फिर नाकाम आशिक विशाल ने इंतकाम लेने के लिए लड़की के गले पर चाकू से जानलेवा वार कर दिया। इरादा साफ था, लड़की का कत्ल, मगर विशाल नाकामयाब रहा। घटनाक्रम के अनुसार विशाल लड़की से एक तरफा प्यार करता था, लेकिन लड़की ने इसे मना कर दिया था। इससे आक्रोशित होकर के आज प्रातः 9 बजे लड़की जब अपने खेत से घर जा रही थी, इसने पीछे से चाकू से वार किया। चाकू उसी गर्दन पर लगा है। चोट बहुत डीप नहीं है, लड़की खतरे से बाहर बताई जाती है। इस घटना की एफआईआर थाना सिहानी गेट पर धारा 307 के अंतर्गत दर्ज कर ली गई है और शीघ्र ही हम अभियुक्त को गिरफ्तार कर लेंगे। लड़की की हालत के मद्देनजर रखते हुए तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जख्मी लड़की का इलाज जारी है। वारदात अंजाम देकर आरोपी सनकी विशाल फरार है। पीड़ित के बयान पर केस दर्ज किया गया है, साथ ही उसकी तलाश में पुलिस जुटी है। लेकिन यह वारदात साबित करती है कि एक तरफा प्यार और फिर इकरार के बदले मिला इनकार किसी भी आशिक को कभी भी गुनाह के रास्ते पर धकेल सकता है। बदियुजमा, गाजियाबाद समाचार प्लस। आपसे एक सवाल, क्या हमारा कानून किसी की जिंदगी खत्म करने की इजाजत देता है? अगर आपका जवाब नहीं है तो फिर कन्नौज की वारदात देखकर यकीनन
आपका भ्रम टूट जाएगा, क्योंकि खुद को दबंग कहने वाले लोग आज बेखौफ अपराधी बन गए हैं और खेल रहे हैं खूनी खेल। तड़पती बिलखती महिलाएं, घर में मातम का माहौल, बदहवास हो चुकी ये महिला अपनी सुध खो चुकी है, जहन से दर्द को निकाल नहीं पा रही, बस तड़प रही है। क्या करे, वश में होता तो बुरे वक्त को थाम लेती, क्योंकि घर में जिस वारदात को अंजाम दिया गया है उसकी जद में तो पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। अब जरा इस मंजर पर भी गौर करिए। सफेद चादर से जिस महिला का शव सील किया जा रहा है वो घर की रौनक थी, लेकिन आज उसकी मौत पर घर का कोना कोना खामोश है। हर किसी की आंखें तड़प रही हैं, हर किसी की आंखें बस छलक रही हैं। तस्वीर उसी माधुरी की है जिसे मौत की आगोश में सुलाया गया है। महज 100 रुपए की रस्सी की खातिर बड़ी निर्ममता से गला दबाकर कत्ल कर दिया गया। ऐसा हम नहीं बल्कि माधुरी की बहन पूनम का इल्जाम है कि गांव के दबंगों ने अपनी दबंगई साबित करने के लिए उसकी बहन की हत्या कर दी। आप खुद ही सुनिए। ये कहना हुआ था कि मैं आए थे और लड़ाई भी हुई कि रस्सा भी चुराया था कि मेरे भाई का उनका भी चोरी भी लगाई और भाई हमारा था नहीं, टेंट में गया था तो उसने भी किया था कि आज तुझको तेरे भाई को तुझको भी माल डालेंगे, कुछ भी किया हो। तो एक भतीजा भी गया था हमारा वहाँ पे नदी वहाँ तालाब पे का बोल दी को मारा है, पीटा है, उनको गला भी दबा दिया है और वो कर दिया हत्या। कत्ल की सनसनीखेज वारदात कन्नौज के सदर कोतवाली गांव गुनहा की है। शादीशुदा माधुरी अपने पूरे परिवार के साथ घर में थी। पति किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गया हुआ था। माधुरी घर में अकेली थी, लेकिन अनजान थी कि पति ने घर में जो रस्सी रखी थी वो उसकी मौत का सबब बनने वाली थी। दरअसल माधुरी का पति गांव के ही मंदिर से रस्सी उठाकर लाया था, जिसको लेकर गांव के दबंग गुस्से से उबल रहे थे। घर की चौखट पर मौत की दस्तक। पहले बदसलूकी और फिर उतार दिया एक निर्दोष को मौत के घाट। दबंगों ने माधुरी की जमकर पिटाई की, रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी। जब परिजनों को इस वारदात की भनक लगी तो हर किसी के होश फाख्ता हो गए। फौरन पुलिस को इत्तला दी गई। मौका वारदात पर पहुंची पुलिस ने मुआयना किया। परिवार पर मरहम लगाने के बजाय माधुरी की हत्या को खुदकुशी का अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। क्षेत्र में ग्राम गुनहा में एक महिला द्वारा अपने घर में दुपट्टे से रंजिंग लटक करके आत्महत्या कर दिया गया है। इस संबंध में उसके परिजनों द्वारा थाने पर तहरीर दी गई है, जिस पर उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आवश्यक जांच की जा रही है। जांच के बाद जो तथ्य आएंगे उस पर कार्रवाई होगी। ये टीम रिपोर्ट आने के बाद ही पता लगेगा। प्रथम दृष्टया जो चीज दिया है उन्होंने आत्महत्या के बारे में बताया, उसकी तहरीर आने पर कार्रवाई। सुना क्या कुछ कह रहे हैं एएसपी साहब। पुलिस के नजरिए से माधुरी की हत्या नहीं बल्कि उसने खुदकुशी की है। वहां रे एएसपी साहब, माधुरी का पूरा परिवार चीख चीख कर दबंगों के नाम उजागर कर रहा है और साहब को मामला खुदकुशी का लग रहा है। फिलहाल साहब ने जांच का भरोसा दिया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। खैर, पुलिस ने गाहे बगाहे तहरीर तो दर्ज कर ली, लेकिन उन दबंगों का क्या जो पुलिस की शह पर खुलेआम घूम रहे हैं। अमित कुमार मिश्रा, कन्नौज, समाचार प्लस।
बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे अलीगढ़ में अपराधियों का आतंक।